तो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हेजी। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे आपको इंग्लिश और डेली करंट अफेयर्स रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, वीडियोस मिलती रहती है। ओके, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स न्यूज के बारे में। और अगर आपको इस पीडीएफ को एक्सेस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इस तरीके की और भी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। ओके, यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और आपको इंग्लिश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और डेली करंट अफेयर्स न्यूज चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिटेल इन्फ्लेशन क्लाइम्स टू 6.0%। तो आरबीआई ने अभी रिपोर्ट पब्लिश किया है और उसमें बताया गया उसके द्वारा कि जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो 6.07% तक पहुंच गया है। और लगातार ये अगर इसमें आप स्पाइक देखोगे सर्च, तो 8 मंथ हाई देखने को मिलेगा 6.0%, यानी पिछले 8 मंथ के बाद, यानी 7 से 8 मंथ के बाद यहाँ पे 6.07% तक पहुंच गया इन्फ्लेशन रेट। और जिसने ब्रीच कर दिया है आरबीआई के थ्रेशोल्ड को, जो आरबीआई का बाउंड्री था कि 6% तक हो सकता है मैक्सिमम, तो उसको भी थ्रेशोल्ड को उसके ब्रीच करके 6.07% तक पहुंच गया। ओके, तो आइए इसको पूरे डिटेल में समझेंगे कि ये रेट होता क्या है, इन्फ्लेशन रेट कैसे इंक्रीज कर जाता है, जैसे कौन कौन से मेजर्स होते हैं, क्या क्या चीजें इसमें डिस्कस की जाती है, कौन कौन सी चीजें इसमें फोकस की जाती है। ओके, तो हर एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि आप न्यूज देख सकते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। अगला इन्फ्लेशन की बात समझते हैं। इन्फ्लेशन होता क्या है? तो देखिए, एक किसी भी गुड या सर्विस का एक जनरल प्राइस लेवल होता है, ठीक है। उसमें आपको एक सस्टेन राइज दिखेगा, लगातार एक आपको बढ़ोतरी दिखेगी, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। फिर या फिर बोल सकते हो इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द लिविंग, जो हमारे लिविंग की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है, तब इन्फ्लेशन बोलते हो कि बढ़ गया। फिर तीसरा, जो थर्ड नंबर पे है, नॉट द हाई प्राइसेस बट रेजिंग प्राइसेस कंट्रीब्यूशन इन्फ्लेशन। यानी क्या होता है, जब आप ये नहीं बोल सकते कोई प्रोडक्ट एकदम उसका हाई प्राइस है, आप उसमें बोल दो इन्फ्लेशन बढ़ गया, नहीं। जब कोई भी आपको गुड्स या सर्विस मिलेगा, उसके प्राइस में आपको एक जो जनरल प्राइस होता है उसमें आपको एक धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, उसको आप बोलते हो कि इन्फ्लेशन आप बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसको आप इन्फ्लेशन बोलते हो। ओके, तो आई होप कि आपको ये इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा। अब इसके मेन रीजन को समझते हैं कि इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ता है, कौन कौन से मेजर इसके टॉपिक होते हैं। तो देखिए, मेन रीजन जो है, पहला डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो डिमांड होता है ना वो पुल करता है इन्फ्लेशन को। फिर दूसरा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और तीसरा स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो ये तीन मेन रीजन होते हैं किसी भी इन्फ्लेशन को रेज करने में, इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो पहला हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये क्या होता है भाई? तो देखिए, एग्रीगेट डिमांड फॉर अ गुड और सर्विसेज आउटस्ट्रिप एग्रीगेट सप्लाई। जब किसी भी गुड या सर्विसेज की जो एग्रीगेट सप्लाई होती है ना, उससे ज्यादा उसकी डिमांड हो जाती है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। मतलब कि यदि कोई कंपनी गुड या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है और आप कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, अब एक केस में क्या होता है कि वो जो जितना कंपनी प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट को, गुड और सर्विसेज को, और कस्टमर जो होता है उसका डिमांड जो है बहुत ज्यादा कर देता है। अगर वो सप्लाई जितनी करती है उससे और ज्यादा डिमांड बढ़ जाता है कस्टमर की, और वो सप्लाई उतना नहीं कर पाती है, तो उस केस में बोला जाता है कि डिमांड पुल कर दे इन्फ्लेशन को। ओके, अब ये देखिए, स्टार्ट होता है विद इंक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड। तो हमने जैसा कि बताया कि आपको कि कंज्यूमर डिमांड से स्टार्ट होता है। ओके, फिर सेकंड नंबर पे आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अभी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? देखिए, कॉस्ट ऑफ सप्लाई राइज और द लेवल ऑफ सप्लाई फॉल्स। या फिर क्या हो जाए, जो सप्लाई का जो कॉस्ट है ना उसमें राइज आ जाए, या फिर जो सप्लाई है, सप्लाई का लेवल है वो गिर जाए, उस केस में बोलेंगे कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, यानी कॉस्ट ने पुश कर दिया इन्फ्लेशन को, ठीक है। अब सप्लाई की बात करें तो सप्लाई में लेबर, रॉ मटेरियल्स और कैपिटल आते हैं। ओके, तीसरा है, थर्ड नंबर पे है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ये क्या है? तो देखिए, गवर्नमेंट बजट होता है कांस्टेंट हो जाता है, यानी गवर्नमेंट का जो बजट वो कांस्टेंट हो जाता है, लिमिट हो जाता है। या फिर जो शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो जाता है, यानी फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे यहाँ वो उसका शॉर्टेज होता है, उस केस में भी जो इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। या फिर आप बोल सकते हो थर्ड नंबर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सारी केस में अगर ये चीजें होती हैं तो आप अलग अलग इसको डिफाइन कर सकते हो कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है। ओके, तो आइए इसको समझते हैं और समझते हैं कि आप इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करोगे। आपको ये तो पता चल गया कि किस तरीके से इन्फ्लेशन क्या होता है। ओके, उसके कौन कौन से इंडेक्स होते हैं, यानी किस तरीके से कौन कौन से मेन रीजन होते हैं, फिर क्या क्या होता है, क्या क्या नेम होता है, डेफिनेशन क्या होता है उनका। और आप समझेंगे हम कि कौन कौन से ऐसे मेन रीजन, या फिर आप बोल सकते हो कौन कौन से मेजर टॉपिक होते हैं जिसके थ्रू मेजर किया जाता है इन्फ्लेशन को। तो आइए समझते हैं। तो पहला होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI, और दूसरा होता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो दो ही मेन आपके टॉपिक देखने को मिलेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स
दो पॉइंट, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो है आपका सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो जो डब्ल्यूपीआई होता है, डब्ल्यूपीआई वाज द मेन इंडेक्स टिल अप्रैल 2014। तो जो डब्ल्यूपीआई है ना, वो स्टार्टिंग में आया अप्रैल 2014 से ही इफेक्टिव में आने लगा। ठीक है, तो डब्ल्यूपीआई यहाँ पे देखें, इसमें क्या होता है डब्ल्यूपीआई में, प्राइस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ अ होलसेल गुड्स। कि कोई भी बास्केट आप ले लो, उसमें आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स डाल दो, गुड और सर्विस है। ठीक है, और इसके बाद उसकी आप प्राइस अगर मेजर करते हो, तो आपने पूरे प्रोडक्ट का एक बार में प्राइस मेजर कर दिया, उसको आप बोलोगे, क्या बोलोगे, उसको बोलते हो होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये जो फोकस करता है आपके प्राइस ऑफ गुड्स है होलसेल मार्केट में, ये वीकली बेसिस पे होता है, और इसको मेजर करने वाली बॉडी जो होती है वो होती है ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर के अंदर में काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, तो ये होता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इस तरीके से होलसेल प्राइस इंडेक्स को मेजर किया जाता है। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे समझते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसको मेजर करने की अगर बात करें, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो मेजर ऑफ चेंज इन रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपको जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में जो उसका रिटेल प्राइस होता है, जो आप एक एक परचेज करते हो, उसका जो रिटेल प्राइस होता है, उसमें आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। तो उसमें हम बोलते हैं कि सीपीआई इंडेक्स में चेंज देखने को मिला है। ओके, उसको हम बोलते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इसको जो बॉडी मेजर करने वाली वो है सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, सीएसओ, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काम करती है। ठीक है, यानी इसके अंडर में ये बॉडी काम करती है और इस पे फोकस करती है। बेस ईयर इसका हम देखेंगे तो 2012 है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इसके तीन फॉर्म होते हैं, यानी आपको सीपीआई को मेजर करना है तो आपको तीन चीजों पे फोकस करना होगा, जिसके थ्रू आप मेजर कर पाओगे सीपीआई का, कि सीपीआई का रेट बढ़ा है या फिर कम हुआ है। ठीक है, पहला पॉइंट है सीपीआई फॉर द एंटायर अर्बन पॉपुलेशन। अब आप सीपीआई को, जो सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसको आप मेजर करते हो अर्बन पॉपुलेशन से, उसको आप बोलते हैं सीपीआई अर्बन, यानी अर्बन एरिया से। और दूसरा जो आता है टॉपिक, वो है सीपीआई फॉर द एंटायर रूरल पॉपुलेशन, यानी सीपीआई रूरल पॉपुलेशन से आता है, उसको बोलते हैं। तीसरा सीपीआई कंबाइंड होता है, जो बोलते हैं अर्बन प्लस रूरल, यानी आप इस दोनों को कंबाइन करते हो, जो अर्बन वाला है और रूरल वाला, इस दोनों को जब आप कंबाइन कर देते हो तो उसको वहां से निकल के आता है सीपीआई कंबाइंड। अब मेन टॉपिक यहाँ पे ये है कि जो आरबीआई होती है ना, ये रिपोर्ट पब्लिश करती है अगर इन्फ्लेशन रेट पे, तो सीपीआई को मेजर करती है सीपीआई कंबाइंड के थ्रू। जो सीपीआई कंबाइंड थ्रू का जो मेन निकल करके आता है डेटा, वहां से इसको ये निकालती है और इसके बाद पब्लिश करती है। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक, कि इन्फ्लेशन रेट क्या है। हमने यहाँ पे समझा क्या कि इन्फ्लेशन क्या है, उसके रीजन्स क्या क्या है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के कि कौन कौन सी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन रेज कर जाता है। फिर इसके मेजरिंग इन्फ्लेशन के टॉपिक्स क्या है, आप उसको कैसे मेजर कर सकते हो, आप डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में मेजर कर सकते हो। फिर सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें मेजर कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा अच्छे से, आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई अच्छे से। तो यदि आप को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।